ओम। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, आज आपसे कुछ अंतर मन की बात करने की इच्छा हुई। कल भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। संयोग से, क्योंकि हमारा ध्यान इस पे बहुत रहता नहीं, राजनीति या अन्य चीजों पे, फिर भी टाइम्स नाउ भारत ने रिक्वेस्ट किया कुछ इस पे वार्तालाप करने के लिए, तो हम स्टूडियो गए। संसद भवन के भीतर बाहर सब कुछ हमने वहां देखा। देखकर हमें बहुत पुरानी कुछ बातें याद आ गई। उस संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है। संविधान से जो हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवमयी प्रतिमाएं थी, जो आदर्श थे, जब भारत देश आजाद हुआ तो पहले संविधान की प्रति में हर अध्याय में उसके संस्कृति के अनुसार भारतीय संस्कृति के चित्र और चिन्ह लगाए गए थे और उनकी तस्वीरें थी, जिसे इस नए संविधान में भी लगाया गया। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? हमने सबने टेलीविजन में देखा। खास बात यह है कि हम समय के अंतराल में भूल गए कि जब दो देशों का बंटवारा हुआ, एक ही देश का बंटवारा दो टुकड़े में हुआ। एक को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम कंट्री घोषित किया गया और दूसरे को शब्द भले ही ना बोले हिंदू देश ही घोषित किया गया। और ये भी रहा कि भले ही ये हिंदू देश है, इसमें सभी अपनी मान्यताओं को मानते हुए हर धर्म के लोग प्रेम से रह सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से इसका जो अस्तित्व है, इस देश की, भारतवर्ष की आत्मा है, वो सनातनी है। इसलिए संविधान के हर अध्याय पर उसे अंकित किया गया है। यदि न्याय की बात जिस अध्याय में है, तो उसमें भगवान श्री राम, मैया जानकी, लक्ष्मण जी की तस्वीर लगाई गई। जहाँ शांति व्यवस्था की है, वहां भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाई गई। इस तरह से भारतीय संस्कृति के चिन्हों को संविधान में भी अंकित किया गया। बाद में लोगों ने उसे निकाल दिया और कुछ 70-71 के आसपास इसे सेकुलर देश घोषित कर दिया अपने आप, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। भविष्य में अब लोग प्रश्न उठाते हैं कि सारे धर्मों के लिए, मजहबों के लिए, संप्रदायों के लिए अपने अपने अनेक देश हैं। जैसे मुस्लिम के लिए 54 मुस्लिम राष्ट्र हैं। एक नेपाल हिंदू राष्ट्र बचा था, वो भी अब समाप्त हो गया माओवादियों के कारण, कम्युनिस्टों के कारण। संस्कृति नेपाल में अभी भी हिंदुत्व की है, सनातन की है, पूजा पद्धतियां वही है और भगवान भी वही विराजमान है, लेकिन व्यवस्था हिंदू राष्ट्र से हटा दी गई और उसे भी सेकुलर कर दिया गया। लेकिन भारत, कई संत, कई लोग बड़े ताकत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ आज आवाज उठा रहे हैं कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। हमारी अपनी आस्था है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जैसे उज्बेकियों के लिए उज्बेकिस्तान है, अर्थात उज्बेक लोगों का अपना राष्ट्र, उनका स्थान। जैसे तुर्कियों के लिए तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कियों के लिए उनका अपना स्थान, उनका अपना राष्ट्र। वैसे ही हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, हिंदुओं का अपना स्थान। अब नई थियरी, नए मान्यताएं लोग गढ़ते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन इसका प्रमाण हमने इसी चैनल में एक दिया है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने, अंग्रेजों ने ये भेद पैदा करने के लिए यहां थोपा है। आर्य कोई जाति नहीं है। जो पढ़े हुए लोग हैं, गुणी ज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं कि आर्य कोई जाति नहीं। हमारे यहाँ श्रेष्ठ जन को आर्य कहा जाता था, ये एक शब्द है। आर्य जाति नहीं बन गई। जो महाभारत का आपने टीवी सीरियल देखा होगा, तो सभी श्रेष्ठ जनों को आर्य कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था। तो इस तरह की मान्यताएं थोपने की कोशिश की गई ताकि भारत में भेद उत्पन्न हो सके। ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुओं का मूल स्थान ही तो उसका राष्ट्र होगा। वो
मक्का को, पाकिस्तान और दूसरे अरब को तो अपना राष्ट्र कभी नहीं कह सकते। सबके लिए अपना अपना राष्ट्र है, तो हमारे लिए भी हमारा राष्ट्र है। सदियों से, हजारों हजारों साल से जहाँ सनातन संस्कृति उत्पन्न हुई, पनपी और पल्लवित पुष्पित हुई और पूरे विश्व को मौलिक ज्ञान दिया, उसकी अपनी धरा, उसकी अपनी धरती, उसका अपना राष्ट्र नहीं होगा तो किसका होगा। अब इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जहां तक बात है, पहले तो ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भाई नहीं रहते या दूसरे और नहीं रहते। हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सबको यहाँ जगह मिलती है। हमारी मान्यता यह है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी अपनी है, सारे लोग हमारे अपने हैं, जो भी मनुष्य है, प्राणी है, सब हमारे परिजन है, परिवार के लोग हैं। लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी दिन ये हिंदू राष्ट्र हो गया, कई लोगों की मान्यता है कि हो नहीं सकता। कुछ सोचते हैं कि अगर हो गया तो क्या दूसरे धर्म वालों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी? नहीं भाई, सभी को रहने की इजाजत सिर्फ हिंदू राष्ट्र में ही है। दूसरे जगह तो आपस में मुस्लिम भाई भी रहते हैं, तो उनके मुस्लिम राष्ट्र में भी आपस में ही कट मर जाते हैं। यहाँ तो सबके अपने मान्यताओं को मानने, श्रद्धापूर्वक जीने और भाईचारे के साथ जीने का जो स्तर है, वही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र तो ये कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमारी आत्मा जो है वो सबके अंदर विराजमान है, हम उस रूप में सबको देखें। अब यहाँ पे ये बातें हमने क्यों की? क्योंकि बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं, बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं कि कैसे हिंदू राष्ट्र होगा। ये भविष्य है, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होगा। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि सनातनियों को अपने मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपने संस्कृति को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। आज भले ही हम हंगामा मचाएं, हिंदू राष्ट्र की कुछ विरोध करें, कुछ इसके सहयोग में आए, लेकिन समझना यह चाहिए कि जो लोग आधुनिकता के नाम पे अपनी शिखा, चोटी कटवा देते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बच्चों ने चोटी नहीं कटाई, अपने सिर कटा दिए और कहा हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जरूरत है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने परिवारों में, संस्कार में, परंपराओं में डालें। आज रोते हैं कि हमारे बच्चे मुस्लिम हो जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्रिश्चियन हो जा रहे हैं। तो ये तथाकथित जितने भी हिंदू हैं अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं? सारे मोंट कार्मेल, सेंट जोसेफ तो क्रिश्चियन ही तो बनेंगे। संस्कार आप सनातन के, हिंदुत्व के नहीं दे रहे और आप कल्पना करेंगे कि आपके बच्चे बूढ़े होने पे आपकी कदर करेंगे। जहाँ के माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध की कोई मान्यता ही नहीं होती, जहाँ माँ भी 10-12 शादियां करती है और बच्चे कहाँ जाते हैं पता नहीं, पिता भी 10-20 शादियां करते हैं। हमारी संस्कृति में माता पिता का स्थान देवता और गुरु के तुल्य हुआ करता था। ये मान्यताएं और ये संस्कार हमें घरों में डालना पड़ेगा। सनातन और हिंदू हम अपने परिवार से पहले हो जाएं, अपने स्वयं पहले हो जाएं, तो फिर इस राष्ट्र को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी कि ये हिंदू राष्ट्र है। जहाँ हिंदू जागेगा तो जागा हिंदू का मतलब क्या है? जय श्री राम केवल बोलना नहीं, जागे हुए हिंदू का मतलब है कि उसके रग रग में, उसके रक्त में, उसके आचरण में, उसके चिंतन में, उसके व्यवहार में सनातन संस्कृति की परंपराएं स्वयं बोले और वो संस्कार, संस्कृति जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम आती है। तो ऐसी मूढ़ मान्यताओं में भटकते न रहे और ये न सोचे कि हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। हम हिंदू हो जाएं, राष्ट्र हिंदू ही है, उसकी मान्यता भी विश्व में होगी कि ये हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी बात, अगर ये माना जाता हो कि कागजी कार्रवाई से हिंदू राष्ट्र हो जाए तो वो भी कभी ना कभी होगा, ये भविष्य है। लेकिन हिंदू बचेंगे तभी तो हिंदू राष्ट्र कागज पे आप बना के कुछ कर पाएंगे। और हिंदू बचने का मतलब हिंदू शरीर केवल नहीं, हिंदू आत्मा, हिंदू मन, वो आचरण, वो संस्कृति, वो परंपराएं। कल जब हम टेलीविजन में गए, देखा हमने जो विराट रूप अखंड भारत का, तो आपको बताना चाहता हूं, श्री अरविंदो ने देश की, भारत की आजादी की घोषणा बहुत पहले की थी और उन्होंने कहा था 15 अगस्त उनका जन्मदिन था।
और 15 अगस्त को ही भारत आजाद होगा। और जब भी महर्षि अरविंद बैठते थे, उनके उस सोफा के पीछे अखंड भारत की तस्वीर रहती थी। और वह अखंड भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो भारत के अलग अलग टुकड़े करके, बर्मा, भूटान, ये सब भारत का ही अंग था। ये वक्तव्य हमारे नहीं, श्री अरबिंदो के है कि एक न एक दिन पुनः भारत अखंड भारत बनेगा। और ये उनकी भविष्यवाणी झूठ नहीं होगी। निश्चित ही समय लग जाए, लेकिन जब हिंदुत्व जागेगा, हिंदू मान्यताएं, हिंदू संस्कार, सनातन संस्कृति की परंपराएं, आपस का भाईचारा और अपनी ताकत और शक्ति राष्ट्र की। राष्ट्र जब कमजोर होता है तो टुकड़े टुकड़े में होता है, और राष्ट्र जब सबल होता है तो अपनी सभी मान्यताओं और अपनी सीमाओं को संरक्षित करता है। और राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र के नागरिक का चिंतन, राष्ट्र के नागरिक का व्यवहार और राष्ट्र के नागरिक का राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो ये संकेत आपको करना था कि निश्चित ही आपको भी विचार करना चाहिए, क्या हमारे बच्चे संस्कारवान हो रहे हैं? क्या हम सनातनी मान्यताओं को अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर डाल पा रहे हैं? नहीं तो आज से ही जागिए। निश्चित ही भविष्य उज्जवल है भारत का। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने घोषणा की थी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। भारत जगत गुरु के उस सिंहासन पर पुनः स्थापित होगा। बहुत लोग उस महर्षि को, उस तपस्वी को, महाकाल के साक्षात प्रहरी को पहचान नहीं पाए। हमने 2014 के जनवरी में अपने अखंड शाश्वत ज्योति पत्रिका के संपादकीय में पूरे विश्व के समस्त भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का विश्लेषण करते हुए लिखा था कि हिमालय के ऋषियों ने, क्योंकि उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अंत में हमने वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक भविष्यवाणी और एक कथन को इंगित किया था कि उन्होंने कहा है कि हिमालय में ऋषियों की सत्ता है, ऋषियों की पार्लियामेंट है और पूरे विश्व को बदलने के लिए वो ऋषि लगे हुए हैं। और आगे हमने लिखा था कि नरेंद्र मोदी को हिमालय के ऋषियों ने अपना यंत्र बना लिया है और वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों ने हमारे आर्टिकल का बड़ा विरोध किया था, लेकिन वो हुआ। 2019 में भी हमने यही संकेत किया था कि हिमालय की ऋषि सत्ता अभी नरेंद्र मोदी से काम लेना चाहती है। और समाज में जो भी पात्र है, गुण और अवगुण मनुष्य के अंदर होता है। संभव है कि शीर्ष पर बैठे हुए राजनेताओं के जीवन में भी कई कमियां होंगी, लेकिन पात्रता थोड़ी ज्यादा है, इसलिए उनसे काम कराया जा रहा है। दुनिया बदल रही है, आप देखेंगे भविष्य उज्जवल है। 21वीं सदी हमारे लिए सार्थक होगी और हमारा देश पूरे दुनिया का, पूरे जगत का गुरु बनेगा। हम धन के क्षेत्र में पुनः सोने की चिड़िया बनने वाले हैं। समय दूर नहीं जब पूरे विश्व में नंबर 1 पर भारत होगा, आर्थिक शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, सबलता के रूप में। ये राष्ट्र हिंदू है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ओम शांति।